राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगी लेट का। लेट एक वर्ब होती है। लेट की पहचान देखते हैं, सिंबल देखते हैं। जब वर्ब के साथ वाक्य के अंत में ने दो या ने देना आता है वहां लेट का यूज किया जाता है। लेट का यूज अनुमति देना, अलाउ के अर्थ में भी किया जाता है। अगर हम अपने सेंटेंस में लेट वर्ड का यूज ना करके अलाउ वर्ड का यूज करते हैं तो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन हम प्रॉपर यूज सीख रहे हैं लेट का और हम अपने सेंटेंसेस में यहाँ लेट का ही यूज करेंगे। अब लेट का यूज कहाँ होता है? जब वर्ब के साथ वाक्य के अंत में ने दो या ने देना। लेट की पहचान है, जब सेंटेंस हमारा खत्म होगा तो एंड में सेंटेंस के फिनिशिंग में ने दो या ने देना आपको मिलेगा। जैसे मुझे बोलने दो, ये ने जो है ये आपकी वर्ब में जुड़ा होगा। मुझे बोलने दो या मुझे बोलने देना, कोमल को जाने दो या कोमल को जाने देना। इसमें ने देना वाला जो वर्ड है ये आप ऐसे समझिए बहुत कम यूज होता है, मगर कभी कभी सेंटेंस में यूज हो जाता है। ने दो जो है ये 90% यूज होता है लेट में। ने देना का यूज काफी कम होता है, बट कभी कभी होता है, तो उसके लिए भी हमने लेट का ही यूज करना है। नोट देखते हैं। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, इन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब लेट में जब हम लेट में यूज करते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। लेट में हमें कहीं भी आई, वी, यू, दे का यूज नहीं करना होता है। लेट में हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। आई सब्जेक्ट होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है। आई मैं और मी का मतलब होता है मुझे। वी हम, अस हमें। इस तरीके से इन वर्ड्स के जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। यू आप, यहां पर भी आप या तुम्हें का मीनिंग रहता है। दे होते हैं ज्यादा लोग, वे देम होता है उन्हें। ही किसी लड़के के लिए, हिम उसको, शी लड़की के लिए, हर उसे या उसको। एनी नेम अगर किसी का नाम आ जाता है तो यहां भी हमें किसी का ऑब्जेक्टिव केस में जो नाम यूज होता है वही यूज हम करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, लेट का हम यूज करेंगे हम जो हमारे सेंटेंसेस ने दो या ने देना पर फिनिश होते हैं वहां हम लेट का यूज करते हैं। ने जो होता है ये हमारी वर्ब में जुड़ा होता है। हम लेट में कहीं भी सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। लेट में हमेशा, अब लेट का जैसे आज मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ, लेट ये एक इंपेरेटिव वाला पार्ट है हमारा। अब इसके आगे जब आप लेट का यूज मॉडल्स में या टेंसेस में सीखेंगे वहां सभी जगह हमें इन्हीं वर्ड्स का यूज करना है। ये जो सब्जेक्ट है कहीं भी लेट में यूज नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको इसका रूल दिखाती हूँ। रूल है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम जो सेंटेंसेस हैं 4 टाइप्स के यूज करते हैं राइटिंग और स्पीकिंग में। जैसे आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, WH/H है। लेकिन इस वाले लेट के पार्ट में ये लेट का इंपेरेटिव पार्ट कहा जाएगा, जिसमें हम शॉर्ट सेंटेंसेस सीखेंगे। इस वाले पार्ट में हम लेट में बस अपना अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इसमें इंटरोगेटिव और WH/H का यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले आपको लेट वर्ड लिखना है। लेट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ऑब्जेक्टिव केस मैंने भी आपको दिखाया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत इजी और बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। मुझे बोलने दो, एंड में आ रहा है ने दो। मुझे बोलने दो, ने दो। ये ने वर्ड जो है आपको वर्ब मिलेगी। दो से पहले वाला जो आपका वर्ड है वो आपकी वर्ब होगा। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। ये सेंटेंस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है लेट। लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मुझे है तो यहाँ आई नहीं लिख के हम मी लिखेंगे। लेट मी, उसके बाद वर्ब आपकी स्पीक, बोलना। लेट मी स्पीक। उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। आपने देखा ने दो, दो से पहले वाला वर्ड आपका वर्ब होगा। उसे अंदर आने दो। लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन। अब क्या हम यहाँ पर हर लिख सकते थे? नहीं बेटा, हम यहाँ पे हर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम किसी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा उसे अंदर आने दो, और जब हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम इस बारे में नहीं जानते, हमने सिंपली कहा, सपोज कोई पर्सन बाहर खड़ा है, हम नहीं जानते हैं लड़का है या लड़की, और हमने सिंपली कह दिया उसे अंदर आने दो। इस जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में ग्रामर कहती है कि हम उसे मेल कंसीडर करते हैं, हम उसे लड़का कंसीडर करते हैं। अगर हमें पता है वो लड़का है या लड़की है तो उसके अकॉर्डिंग हम हिम और हर यूज कर लेंगे। अगर लड़की होती तो हम हर यूज करते। लेकिन जब हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है तो हम उस केस में जो है उसे लड़का कंसीडर करते हैं। तो इसलिए उसे के लिए ही ना लिख के हमने यहाँ हिम लिखा है। जो ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड्स हैं वही इसमें यूज होते हैं। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन।
उसे गलती सुधारने देना या उसे गलती सुधारने दो। कैसे भी आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। लेट हिम करेक्ट द मिस्टेक, लेट हिम करेक्ट द मिस्टेक। हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। हमें को हम वी कहते हैं, लेकिन वी ना लिख के लेट के बाद हम अस का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, लेट अस प्ले। और अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो लेट जो है हमारी एक वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। कोमल को पढ़ने दो, लेट कोमल स्टडी। अब आपने देखा नाम आ गया कोमल, हमने पीछे एनी नेम लिखा था, एनी नेम का एनी नेम ही रहता है, चाहे लड़के का नाम होता या लड़की का नाम होता, हम नेम को एज इट इज ही यूज करते। कोमल को पढ़ने दो, लेट कोमल स्टडी। अभी तक मैंने आपको इसका अफर्मेटिव पार्ट समझाया है, आई होप अफर्मेटिव पार्ट आपको क्लियर है। अब मैं आपको इसका नेगेटिव पार्ट समझाती हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं बेटा, जिस भी सेंटेंस में हमारा नहीं वर्ड लग जाता है वो हमारा नेगेटिव पार्ट हो जाता है। नेगेटिव को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डोंट लिखना है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप डू और नॉट को अलग अलग नहीं लिखेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में ही। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तब भी आपको ऐसे ही लिखना है, और आप स्पीकिंग कर रहे हैं तब भी आपको इसे ऐसे ही बोलना है। आप डू अलग और नॉट अलग करके नहीं लिख सकते हैं, वो गलत है। डोंट लिखेंगे, उसके बाद लेट ऑब्जेक्टिव केस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे अंदर मत आने दो या उसे अंदर मत आने देना। मत मतलब ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे उसे अंदर नहीं आने दो या उसे अंदर मत आने दो, नहीं या मत ये आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। डोंट लेट हिम कम इन, डोंट लेट हिम कम इन। बच्चों को हारने मत दो, बच्चों को हारने मत दो। डोंट लेट द चिल्ड्रन लूज, हारना लूज होता है। डोंट लेट द चिल्ड्रन लूज। बेटा एक लूज हमारा LOOSE भी होता है, उसका मीनिंग होता है ढीला। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होके हारने के लिए LOOSE भी लिख देते हैं, वो स्पेलिंग इनकरेक्ट है बेटा, उसका मतलब दूसरा होता है। हारने के लिए जो स्पेलिंग होती है वो LOSE लूज होती है। उन्हें 5 मिनट से ज्यादा मत बोलने दो, उन्हें 5 मिनट से ज्यादा मत बोलने दो। आप देखेंगे अगर आप गौर करेंगे तो हर सेंटेंस जो है हमारा ने देना, ने दो पे एंड हो रहा है। बच्चों को हारने मत दो या बच्चों को नहीं हारने देना, जो वर्ब है उसमें आपको ने वर्ड मिलेगा। उन्हें 5 मिनट से ज्यादा मत बोलने दो, डोंट लेट देम स्पीक फॉर मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज्यादा फॉर मोर देन 5 मिनट्स। उन्हें ज्यादा दे आता, दे को हम यूज ना करके दे का ऑब्जेक्टिव केस देम यूज करेंगे। डोंट लेट देम स्पीक फॉर मोर देन 5 मिनट्स। राहुल को ज्यादा देर खड़े मत होने दो, डोंट लेट राहुल स्टैंड फॉर टू लॉन्ग, डोंट लेट राहुल स्टैंड फॉर टू लॉन्ग। अब यहाँ नाम है तो हमने लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में नाम की जगह नाम का ही यूज किया है। बच्चों को फोन मत चलाने दो, बच्चों को फोन मत चलाने दो। डोंट लेट द चिल्ड्रन यूज फोन्स, डोंट लेट द चिल्ड्रन यूज फोन्स। आज बेटा मैंने आपको लेट का कंसेप्ट सिखाया है, जिसमें कि हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।